नमस्कार जी। हम आए हुए हैं इंद्रगढ़ गांव में। हमारे साथ आज सरपंच विनोद कुमार जी और गांव के ग्रामीण हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। इनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य करवाना चाहते हैं। तो नमस्कार विनोद जी। नमस्कार जी। पहले तो पॉक्सी इंडिया टीवी ने मेरे नमस्कार हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। इंद्र जी, हम आपसे विनोद जी हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जो गाँव में क्या क्या समस्याएँ हैं और क्या कार्य आप करवाना चाहते हैं जनता के लिए। गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि पीछे जो हमारा सरपंच था पेंडिंग रह गई थी समस्याएं, उन समस्या हम पूरा करेंगे। जैसे हमारे सबसे पहले तो सफाई की समस्या थी। हमारे पास सफाई कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले सरपंच ने एक सफाई कर्मचारी को हटा दिया था और एक ही हमने हटा दिया क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। सफाई से भी हम परेशान हो रहे। हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें 2 सफाई कर्मचारी भी दिए जाए। और दूसरी बात कि गांव के अंदर चिकित्सा का भी कोई वो नहीं है साधन हमारे गांव के अंदर। और नालियों की भी समस्या है, गलियों की भी समस्या है। और ये ज्ञान केंद्र के अंदर हमने कई डॉक्टर को भी कहा था कि जगह खाली है, इसके अंदर बैठो, उसकी भी कोई वो है हमारे पास कमी है। और गांव के अंदर जैसे हमारी हरिजन बस्ती के अंदर सेंसियो के अंदर कोई भी गली नहीं है ऐसी, सारी गलियां बिल्कुल डैमेज हैं। और कई चौपाड़ों की भी समस्या है, और आंगनवाड़ियों की भी समस्या है, पीने का पानी की भी समस्या है। कल भी गांव वाले इकट्ठे होकर और इस डिग्गी के अंदर गए थे रात को हम, क्योंकि पानी की समस्या तो हमारे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा है। और शहरी बस्ती के अंदर हम जब भी जाते हैं तो सारे इसी बात को कहते हैं कि भाई पानी का समाधान करो, पानी का समाधान करो। ये पीछे सरपंच 10 साल तक रह गया, उसका समाधान कभी भी नहीं हुआ। और ये भी हम सरकार से मतलब बात करना चाहते हैं, हम सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर पानी की एन समस्या है, इसको ठीक तरीके से मतलब सिद्ध कराया जाए या पानी की समस्या को दूर कराया जाए। ये भी हमारी सरकार से दरख्वास्त है। हमने देखा प्रधान जी, जैसे जल निकासी की समस्या बहुत से गांव में देखी गई है और कुछ गांव में तो जैसे नाले नहीं हैं जल निकासी के, और जो गंदा पानी है गांव का वो तालाबों में जाता है और तालाब भरने के बाद बारिश के टाइम पर ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे किसानों के खेतों में भी वो पानी जाता है, उनको फसल को नुकसान करता है और गांव की तरफ वापस आता है तो गांव वालों को परेशानी करती है, क्योंकि गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। तो आपके यहाँ पर क्या इस प्रकार की दशा है या नहीं है? हमारे गांव के अंदर ऐसी दिशा है, नाले बिल्कुल भी नहीं। हमारे गांव के अंदर नालियां बना रखी हैं सरकार ने। ये हमने सरकार में मतलब अपने उसमें प्रस्ताव पास किया है, हम नाले भी बनवाएंगे और पानी की निकासी का समाधान भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे हमने देखा है कुछ स्कूलों में अध्यापक नहीं है सरकारी स्कूलों में, तो आपके यहाँ पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हम ही बने, इससे पहले टीचर भी नहीं थे। बिल्कुल। मैं स्पेशल और मेरी टीम स्पेशल जाकर डीओ साहब से मिले और डीओ साहब से हम कह कर आए, मैं कहा सर अगर 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर हमारे गांव में मैथ और साइंस का टीचर नहीं आया तो हम स्कूल का ताला लगा देंगे। तो डीओ साहब ने, सरकार ने भी हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और दोनों टीचर 1 हफ्ते के अंदर भेज दिए। हमारी ये भी समस्या दूर हुई है और पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया ढंग तरीके से चलती है। हम बार स्कूल के अंदर जाते हैं, टीचरों को देखते भी हैं और उनके ऊपर मतलब शिकंजा कसते भी हैं कि वो लापरवाही ना कर रहे हो। बहुत बढ़िया। हाँ जी विनोद जी, आपके बहुत अच्छे प्रयास हैं। आपने जैसे मांग की मैथ साइंस टीचर यहाँ पर नहीं हैं, आपके कहने से, आपकी एप्लीकेशन देने से मैथ साइंस टीचर यहाँ पर सरकार ने उपलब्ध करवा दिए। ये बहुत बड़ी आपने जो बहुत बड़ा काम किया, बच्चों के भविष्य का जो खिलवाड़ हो रहा था उसके लिए आपने बहुत बड़ा काम किया है। अब जैसे बात करते हैं, दिन प्रतिदिन आप देखते हो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है और स्टाफ आपने पूरा उपलब्ध करवा दिया। आपके गांव में सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े, इसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो, मैंने बहुत प्रयास किया है, ये भी पीछे ही टीचरों के साथ मैं गया हूँ और जैसे हमारे ऐसे समाज के बच्चे हैं मैंने जाकर उनका एडमिशन करवाया है। हाँ जी बच्चों के साथ। और गांव में भी घूमे हैं, गांव में भी हमने कई बच्चों का एडमिशन करवाया। बाकी
ये समस्या तो हमारे अंदर नहीं है कि बच्चे मतलब बढ़ने लग रहे घटने की बजाय हाँ जी, हाँ हम जी। पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्कूल में एडमिशन कराया जाए और उनकी पढ़ाई को चालू करवाया जाए ताकि वो आगे वो सक्सेसफुल हो। तो मतलब आपको उम्मीद है कि अब की बार जो है ना बच्चों की संख्या बढ़ेगी? बढ़ेगी जी, हमने बढ़ाई भी है और आगे भी बढ़ाएंगे। 5 साल तक जब तक रहूँगा मतलब बच्चों की तरफ मैं पूरा से पूरा ध्यान दूंगा। बच्चों को है ना मतलब किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दूंगा। स्कूल में जाकर भी टीचरों को पूछता हूँ कि बच्चों को भी पूछता हूँ, अगर कोई तुम्हारे को समस्या हो, टीचर परेशान करता हो या और किसी किताब की किसी चीज़ की जरूरत हो हमको बताए। अगर घर से सोल्व नहीं होगा तो हम सोल्व करेंगे इस चीज़ की। पूरा प्रयास हमारे बच्चों की तरफ। सरपंच साहब, बात करते हैं खेलों की। आपके गांव में खेलों की व्यवस्था किस प्रकार की और खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो, खेलों की समस्या तो जी हमारे गांव में है ही। पहली तो बात है कि हमारे गांव के अंदर कोई भी खेल का मैदान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो, जब तक खेल का मैदान नहीं होगा तो बच्चे क्या खेलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, मैं मंत्री साहब से मिला था, इस कृषि मंत्री से, और मैंने उसको एक नोट भी दिया था। मैंने उससे कहा था, मैं कहा सर हमारे गांव के अंदर खेल का मैदान बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गांव के बच्चे बाहर जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। बाहर खेलने के लिए जाते हैं। गांव की एक बड़ी समस्या है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे गांव की समस्या को दूर किया जाए और बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इनकी समस्या को भी दूर करा जाए ताकि बच्चे आगे बढ़कर खेलों में भाग ले और कोई सरकारी जॉब करें। हमारा मतलब हमारी प्रार्थना है आपसे, मैंने स्पेशल कहा था साहब। तो आपको उम्मीद है मतलब आपकी समस्या समाधान होगा? हाँ जी, हम भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बार बार जा रहे हैं, सरकार के पास पूरी से पूरी मतलब हमें उम्मीद है कि हमारी ये समस्या दूर होगी। अभी जैसे हमने देखा है कुछ गांवों में ओलावृष्टि की वजह से और बारिश की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है? और जो कुछ गांव में तो मुआवजा भी आ गया था, तो आपके यहाँ पर मुआवजा किसानों को आया या नहीं आया, और कितने % नुकसान हुआ? देखो, हमने मैडम को फ़ोन किया, राधा लावत है हमारे यहाँ पर खरखड़े के अंदर। नुकसान ज़्यादा हुआ था, ओले ज़्यादा पड़े थे, फिर भी हमने प्रयास किया। मैडम ने स्पेशल खेतों में जाकर उनकी वो देख रेख की, हाँ गिरदावरी की। हाँ, उसमें कुछ तो 50% नुकसान बताया गया, कुछ 70% नुकसान बताया गया। परंतु सरकार से हमने फिर भी प्रार्थना करी है जितना भी किसान का यो मुआवजा दिया जाए वो सही है, चाहे कई % हो। हमने प्रार्थना की है जी, और ये मतलब कोशिश होगी पूरी से पूरी। जैसे हमने देखा है कुछ गांव में जो जॉब कार्ड हैं अपने, जैसे मनरेगा के बनने शुरू हो गए, तो आपके यहाँ पर क्या बनने शुरू हुए या नहीं? हमने जी जॉब कार्ड कम से कम 150 के करीब बना दिए जी, आया 5 200-250 और बनावांगे, और आएंगे तो और भी बनावांगे। हम मजदूरों ने काम देने लग रहे हैं, और ये हमारे 5-7 दिन हुए हैं। हमने पिछले 2 महीने से मतलब मैंने 1 घर का काम भी किया है और 2 स्टॉल कटवा दी। कल परसों सोमवार को कल ही जाएंगे, एक और में स्टॉल कटवा देंगे। हम पूरी से पूरी को प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ताकि मजदूरों को मजदूरी मिले और उनको काम मिले। तो हमारे साथ आज सरपंच विनोद जी थे, जिन्होंने गांव की समस्याओं से अवगत करवाया, और जो समस्याएं बताई, चाहे किसानों से संबंधित गिरदावरी करने की बात हो या पानी निकासी की बात हो या पानी पीने की समस्या हो, तो सरकार से ये आग्रह करना चाहेंगे इनकी समस्याओं पर गौर करते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे। और इन्हीं शब्दों के साथ सरपंच जी का और ग्रामीणों का धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।